एक्सरसाइज 2 लेवल 2 प्रश्न नंबर 1 19 से करना है। हाँ एक्सरसाइज 2 प्रश्न नंबर 19 अभी रुक जाओ, तसल्ली रखो थोड़ा सा, जो 20 4 में चल रहा था वो पढ़ने दो। एक्सरसाइज 2 लेवल 2 प्रश्न नंबर 19 एक थीटा एक 90 माइनस थीटा वाला सवाल है, नहीं कोई और है। सवाल गलत है क्या 19? अच्छा मुझे पढ़ने तो दो। अ ब्लॉक इज थ्रोन, शीट चेंज हुई है इस साल, मुझे सवाल याद नहीं है सर। ये देख, a block is thrown with a velocity of 2 meter per second relative to ground on a belt which is moving with velocity 4 meter per second opposite direction of the initial velocity of the block. If the block stops slipping on the belt after 4 seconds, ब्लॉक अगर बेल्ट पे स्लिप करना स्टॉप कर देता है, मतलब ब्लॉक की रफ्तार भी वो हो जाती है जो बेल्ट की है, और उसकी इनिशियल रफ्तार 2 थी relative to ground on a belt which is moving. A ball is thrown with a velocity of 2 meter per second relative to ground on a belt which is moving with velocity in opposite direction of the initial velocity of the block. तो अगर बेल्ट ऐसे चल रही है 4 से, तो ब्लॉक को ऐसे फेंका गया कितने से? 2 से। ये जाहिर सी बात है फ्रिक्शन लगा होगा, फ्रिक्शन की वजह से पीछे एक्सेलरेशन ए आया होगा, बोलो क्लियर। तो फाइनल रफ्तार हो गई -4 = 2 - a × t, बोल यस और नो। और कितनी देर बाद हुआ ये? 4 सेकंड बाद, बोलो यस और नो। तो इससे तो ए आ गया, अरे आया नहीं आया है ना, तो इससे ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए की वैल्यू इधर a × 4, 2 + 4 6/4, 3/2 1.5। अरे हाँ ना बोल। इधर स्लीपिंग ब्लॉक स्टॉप्स ऑन द बेल्ट आफ्टर 4 सेकंड ऑफ द, निकाल लो। डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज 0 आफ्टर, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो सिंपल, s = ut + हाफ ऑफ, s = ut + हाफ ऑफ। अगर डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस की बात करी जाए तो क्या उस पॉइंट की चर्चा करनी पड़ेगी जहां से पलटी मार रहा है? यस सर। कौन से पार्ट में दिक्कत है बताओ, सवाल तो सिंपल है। कौन से पार्ट में दिक्कत है बोलो अब? हैं सी पार्ट में, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू बेल्ट। तो बेल्ट पे बैठ जा, कहां पे बैठ जा? अगर तू बेल्ट पे बैठ जाएगा तो बेल्ट 4 से चल रही है, पर ए में कोई चेंज, क्योंकि बेल्ट इनर्शियल फ्रेम है। कैसा फ्रेम है? कैसा फ्रेम है? बेल्ट इनर्शियल फ्रेम है। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक। ठीक भाई साहब, बेल्ट इनर्शियल फ्रेम है। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया बाबा। अब देखो, अगर बेल्ट इनर्शियल फ्रेम है तो अपन यहाँ पे बैठ गए, तो इसकी इनिशियल रफ्तार कितनी हुई? 6। कितनी हुई? और फाइनल रफ्तार क्या हुई? 0। फाइनल रफ्तार क्या हुई? एक्सेलरेशन वही रहा। तो फॉर्मूला लगाओ, v² - u² = 2as। अरे यार, तो 6 का होल स्क्वायर - 0 का होल स्क्वायर, 6 का होल स्क्वायर - 0 का होल स्क्वायर, वो क्या हो रहा है? नहीं वो लाइट। हाँ, तो बस v² - u² = 2as। तो 6 का स्क्वायर - 0 स्क्वायर = 2a। a की वैल्यू 1.5, a की वैल्यू 1.5, तो 36/3 12 आंसर है। अरे आ तो गया यार, 36/3 आंसर आ गया। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया साहब। आइए, कहाँ पहुंचे? 19 20 काम कराए, 21 22 23 24 24 25 25, सोच लो, 26 25 तक कोई तकलीफ? 26 का कौन सा पार्ट? अच्छा मुझे पढ़ने तो दो, जान ले लेते हैं मतलब। हाँ, from an inclined plane, two particles are projected with same speed and angle theta. One up and another down. Shown in the picture, the following statement is correct. The particles will collide in mid-air if projected simultaneously, and time of flight of each particle is less than the time of collision. क्या कह रहा है? The particles will collide in mid-air if projected simultaneously. पहली बात, ये टकराएंगे, हाँ, क्योंकि इनका क्या y कंपोनेंट्स की वेलोसिटी सेम है, तो y कंपोनेंट की वेलोसिटी सेम, तो क्या रिलेटिव इन्हीं की तरफ हो गई, और रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 है। रिलेटिव एक्सेलरेशन सही कर रहा हूं ना? नहीं आया, रिलेटिव एक्सेलरेशन 0, तो टकराएंगे। The particles will collide in mid-air if projected simultaneously, and time of flight of each particle is less than the time of collision. ऐसा कुछ जरूरी थोड़ी है।
एंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ईच पार्टिकल इज लेस देन द टाइम ऑफ कोलिजन। उन्होंने ऐसा मान लिया हो, ऐसा एक देख लेते हैं, पर वो भी कोई गारंटीड नहीं है। ऐसे अपन एक देख लेते हैं, ये यू ऐसा भी तो हो सकता है कि ये अगर बीच में खाली हो तो ऐसे कहीं टकरा रहे हो, पर वो तो दूरी उरी बहुत पे डिपेंड करता है। नहीं, परफेक्टली सही नहीं है ये लाइन हटाई दो तुम। ए प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली एंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ईच पार्टिकल इज लेस देन, ये हटा दो लाइन। अरे लाइन हटा दो तुम, तो जो कह रहा हूं कर लो ना। एंड टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ ईच पार्टिकल इज लेस देन द टाइम ऑफ कोलिजन, हटा दो, भूल जाओ, ये था ही नहीं। एक्सरसाइज 3 प्रश्न नंबर 1 2 काम कराए, 3 4 5 डर तो नहीं लग रहा, 5 6 7 पक्का, 7 में कोई बुराई, 8 पक्का, कौन सा 6 एग्जाम में आया है। A balloon is ascending vertically with an acceleration of 0.2 meter per second. The stones, अरे तुम्हारी तो निकलना डिस्कशन तो बता दो। The balloon is ascending vertically with an acceleration of 0.2 meter per second. The stones are dropped from it in an interval of 2 seconds. Find the distance between them 1.5 seconds after the second stone is dropped. The two stones are dropped from it in an interval of 2 seconds. Find the distance between them 1.5 seconds after the second stone is released. ठीक है भाई साहब, मान लो कि अपना बलून स्टार्ट हुआ, मान लो अपना बलून, जब बलून स्टार्ट हुआ भाई साहब, जब बलून स्टार्ट हुआ तो स्टार्ट होने पर अपने पहला पार्टिकल गिराया। जब अपना पहला पार्टिकल गिराया, ध्यान से देखो, तो वो उसके 2 सेकंड बाद दूसरा गिराएंगे, उसके 1.5 सेकंड बाद, तो 3.5 सेकंड चल लिया भाई। कितना चल लिया? सही तो करना हूं? अच्छा ठीक है, तो 3.5 सेकंड ये चल लिया। ये रिलेटिव से भी तो कर सकते हैं। चलो पहले 2 सेकंड बाद निकालते हैं। 2 सेकंड बाद ये कितना गिर गया? हाफ 9.8 इंटू 2 स्क्वायर। अरे यार, हाफ 9.8 इंटू 2 ने 2 को मार दिया, 9.8 इंटू 2 कितना हुआ? 19.6 मीटर नीचे है। अच्छा, इतनी देर में अपना बलून कितना ऊपर चला गया? अपना बलून ऊपर चला गया हाफ ऑफ 0.2 इंटू 2 स्क्वायर। हाफ 0.2 इंटू 2 स्क्वायर का मतलब 2 ने 2 को मार दिया तो 0.4 मीटर। बोलो क्लियर? मतलब जब दूसरा पार्टिकल छोड़ा तो ये कुल मिला के दूरी 19.6 प्लस 0.4 यानी कि 20 मीटर थी। यार हाँ ना बोल। और इस भाई साहब की रफ्तार थी जीटी, कितनी थी? जीटी का मतलब 9.8 इंटू 2 यानी कि 19.6 मीटर पर सेकेंड। पहले था यस और नो। अब दूसरा पार्टिकल छोड़ा गया, इसके छोड़ने के डेट से अब दोनों हवा में, अब रिलेटिव लगा सकते हो। अरे यार, क्योंकि दो पार्टिकल के बीच की दूरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तुम्हें दूर दूर तक समझ। जिसको जब छोड़ा तो इसकी रफ्तार कितनी थी? इस पार्टिकल की 0 नहीं थी, बलून वाली थी। बलून की इस समय रफ्तार कितनी है? 0.2 इंटू 2 यानी कि 0.4। अरे 0.2 इंटू 2 ना, तो इस समय पार्टिकल की रफ्तार हो गई 0.4। अब दोनों को अगर इसी एक ही फ्रेम में देखें तो इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन 0 हो गया और रिलेटिव रफ्तार है 20। कितनी है? 20। अगर यहां बैठ के देखें तो इसकी रफ्तार हो गई 20 पर इसका एक्सेलरेशन है 0। इसका एक्सेलरेशन है 0, तो 1.5 सेकंड में चलेगा 20 इंटू 1.5 30 मीटर। कितना चलेगा? और पहले से कितनी दूरी है? 20, तो 30 प्लस 20 50। आंसर है क्या? आ गया, खत्म। अरे यार, तुम्हें दूर दूर तक कुछ भी समझ आया नहीं आया? प्राण प्रकेरु सोच लो। ये लोग सोच रहे साला हमने इतनी देर लगाई, पता नहीं हमने क्या करा। अरे हाँ ना बोल यार, इसीलिए तो मेरी जरूरत है। ये सीटी मारी है, देखो ये। अबे साले घोर कलयुग है, टीचर पे सीटी मार रहे हैं साल। ये साला ये आया जमुरा। छठा हो गया, सातवां, 8वां। सोच लो, काम कराए। 9 10 काम कराए। 11 12 13 14। अगेन पूरा घिसना है, घिसने वाला सवाल है। सबने काम कराया ना? और रॉकेट इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री। अरे और रॉकेट इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 53 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 100% मूव्स अलोंग इट्स इनिशियल लाइन ऑफ मोशन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 30 मीटर पर सेकंड फॉर 3 सेकंड।
एक्चुअली एक रॉकेट सीधा उड़ा 53 डिग्री पे, कितने पे? उसकी इनिशियल रफ्तार 100 थी और उसको 30 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसका एक्सेलरेशन था 3 सेकंड के लिए, कितने के लिए? तो बिल्कुल सीधा उड़ा। 3 सेकंड में उसने दूरी कितनी ट्रेवल करी? ध्यान से देखो, उसने दूरी ट्रेवल करी 100 इंटू 3 प्लस हाफ ऑफ 30 इंटू 3 स्क्वायर। अरे हाँ ना बोल, एंगल था 53, कितना था? इनिशियल रफ्तार थी, सही तो बोल रहा हूं, इनिशियल रफ्तार थी 100, फाइनल रफ्तार हो गई 100 प्लस 30 इंटू 3। अरे यार क्या 190? 100 क्या दूरी पता है अपने को? ये दूरी हो गई 300, 300 इंटू ये 3 435 क्यों? अच्छा 435, बोलो क्लियर? ये 435 तो क्या एच निकल आएगा? और क्या ये रफ्तार 190? बता भी प्रोजेक्टाइल सॉल्व कर सकता है क्या? अगर एच पता है, ये पता है कि प्रोजेक्टाइल सॉल्व कर सकता है तो कर ले, वही तो सवाल है। अरे भाई साहब इंजन बंद हो गया उसके बाद तो प्रोजेक्टाइल है ना वो। इट्स ए प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर ऑफ हाइट h which is 435 sin 53। अरे हाँ ना बोल यार, उसकी इनिशियल रफ्तार 190, एंगल है 53, क्या आप सवाल कर सकते हो? तो आफ्टर इंजन इज ऑफ इट बिकम्स अ सिंपल प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ टावर। और बोलूं कि समझ आ गया है? एकदम पक्का? अरे सोच लो, डरने की आवश्यकता नहीं है। चलो कहां तक पहुंचे? भावुक हो गया। एक्सरसाइज 3 हो गई ना? एक्सरसाइज 3 लेवल 1 नहीं, कौन सा कर रहे थे तो बताओ? 14, 15 पक्का? यार चाय पिला दो, ठंडी हो गई। 15, 16 अरे सोच लो, 17 डाउट है, आ जाओ बस इसे डिस्कस करके पढ़ा देता हूँ। A man with some passengers in his boat starts propelling to river flow of 200 meter wide and flowing with 2 meter per second. Boat speed in still water is 4 meter per second. When he reaches half the width of the river, the passenger asks him they want to reach the just opposite end. Where actually हमने क्या करा, बोटमैन को बोला उधर जाना है, बोटमैन गधेड़ा था, उसे कुछ आता ही नहीं है ना भाई साहब, सीधे चलाना चालू कर दिया। अब साला नदी इधर बह रही थी 2 से, तो बोट उधर चली गई। तो उसमें एक फिजिक्स वाला बैठा था, उसने बोला भाई साहब क्या कर रहे हो, मेरे को तो उधर जाना था। अरे यार हाँ ना बोल। तो उसने बोट बोला मैं तो साहब इधर ही जा रहा था, इधर ही चला गया। उसने बोला अब मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे चला। बोलो क्लियर है एकदम? तो सवाल को अगर अपन बहुत ध्यान समझे तो उसने क्या बोला? उसने बोला उसने विड्थ ऑफ रिवर कितनी दी हुई है देखना, 200 मीटर। बोलो क्लियर? अच्छा आधी रिवर क्रॉस करने पर, आधी रिवर क्रॉस करने पर हमारी इधर 2 मीटर पर सेकंड रफ्तार है और हमने चलने की कोशिश बिल्कुल परपेंडिकुलर करी 4 मीटर पर सेकंड। अरे हाँ ना बोल। तो आधी रिवर 100 मीटर का मतलब 4 मीटर पर सेकंड से क्रॉस करेंगे तो 100 बाई 4 कितना हुआ? 25। क्या 25 सेकंड में रिवर आपको आगे भाग के ले जाएगी 50? कितना ले जाएगी? मतलब बेसिकली आप आधी दूरी पे यहाँ पर हो और ये दूरी कितनी है? 50। ये दूरी कितनी है? 50। अब फिजिक्स वाले ने बताया कि भाई साहब हमें तो अपोजिट पहुंचना था। उसने बोला साहब मुझे क्या पता, मैं तो इधर ही ले जा रहा था। तो असलियत में उसे अब जाना है इधर। तो ये हो गया VB। क्या हो गया? अब नया सवाल। अरे अब करोगे तुम ही। क्या अब ये इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की दूरी हो गई VB? क्या ये VR है? तो क्या VBR इधर रहेगा? अरे नहीं आया। ये एंगल थीटा मान लो, अल्फा मान लो, जो इच्छा मान लो। क्या आप सवाल कर सकते हो या नहीं कर सकते? अरे पक्की बात। अब सारे पार्ट आपको होते हुए दिखाई देंगे। फाइंड द डायरेक्शन ड्यू टू व्हिच ही मस्ट गो टू रीच द रिक्वायर्ड एंड। क्या कर सकता है? ध्यान से देखो तो ये 50, ये 100। तो क्या VB की डायरेक्शन पता है? क्या VBR का मैग्नीट्यूड पता है? ध्यान से वही वाला सवाल, किसकी डायरेक्शन पता है? VB। नहीं आया। VB की डायरेक्शन पता है कि नहीं पता? क्या VBR का मैग्नीट्यूड पता है? क्या VR की डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड पता है? क्या 6 में से 4 चीज पता है? तो बाकी तो निकालना किसका काम है? लेकिन आंसर VB का डायरेक्शन दिया हुआ है। मतलब VB का डायरेक्शन दिया मतलब तो tan inverse 1/2। Find the direction due to which he must row to reach the required end. नहीं, रो का मतलब तो VBR की डायरेक्शन होना चाहिए। आंसर VB का दिया हुआ है क्या? तो उसे लिख लो ऐसे, मतलब मस्ट रो की जगह मत लिखो। फाइंड द डायरेक्शन ड्यू टू 17 का आंसर क्या दिया हुआ है? tan inverse 1/2 तो VB की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है? हाउ मेनी टाइम्स मोर टोटल टाइम इट विल टेक टू सो दैट इट विल। तो इसको है ना ए पार्ट को ऐसे लिख लो तुम।
आंसर चेंज मत करो, ऐसे लिख लो. What is the direction of speed? What is the find the direction of the boat with respect to ground frame? ऐसे लिख लो ये पार्ट को, वरना VBR पूछ रहा है वो सवाल के हिसाब से, पर आंसर उसने VB का दिया है. सत्रहवा हो गया क्या? 18वां 17वां कर लोगे ना आप? मतलब ऐसा नहीं अभी भी 50% बाकी हो सवाल, कर लोगे ना? थोड़ी अक्ल लगाना, हो जाएगा. 18वां सोच लो. 19 सोच लो. 20